प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। करंट अफेयर्स की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज है 11 मई और 11 मई की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में जहां 10 का दम याद रहे हरदम की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। जो हमारे डिस्प्ले का प्रश्न है यानी जो थंबनेल का प्रश्न है, इस प्रश्न के बारे में अगर हम चर्चा करें तो हम चाहते हैं कि आप सब में से जितने लोग देख रहे हैं वो इसका कमेंट करके आंसर हमें जरूर दें। हाल ही में चर्चा में आए मलयाहा तमिल किस देश से संबंधित हैं? मलयाहा तमिल किस देश से संबंधित हैं ये आपको बताना है। ये भारत से संबंधित हैं, श्रीलंका से संबंधित हैं, पाकिस्तान से संबंधित हैं या म्यांमार से संबंधित हैं, इनके बारे में आपको बताना है। आप कमेंट करके बताइए। यह 10 का दम याद रहे हरदम जो है आपकी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप जरूर इसे देखें और अपने मित्रों तक पहुँचाएँ। यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इस श्रृंखला का पूरा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय, पहला प्रश्न आज की स्क्रीन पे जो आपका पहला प्रश्न है उसका आंसर आप बताइए। उसका आंसर हम आपको अभी बताएंगे। बहरहाल जो प्रश्न आपके सामने दिखाई पड़ रहा है इसका आंसर आप अवश्य बताएं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के अवसर पर निम्न में से किस देश का यात्री विमान इस हवाई अड्डे पर उतरा? आपके उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी यस टेट जिसे आप कहते हैं बहुत जल्द कंडक्ट होने वाली है। बीईओ एग्जाम होने वाला है, ठीक है। अगर हम बात करें आरओ का एग्जाम होने वाला है। अगर हम बात करें वहीं पे तो आपका एलटी का एग्जाम होने वाला है। अगर इसी कड़ी में बात करें तो वीडियो का री एग्जाम होने वाला है। इन सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स का अपना एक श्रेय है, एक महत्व है। तो उत्तर प्रदेश से जितने भी करंट अफेयर्स हो सकते हैं उसे आप जरूर पढ़ें, जरूर जानें और जरूर देखें। आपकी यह श्रृंखला आपकी सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसे प्रत्येक दिन अवश्य देखेंगे। अब आपको बताना है कि एक कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम क्या है कि उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन जब हुआ है तो इसके अवसर पर किस देश का यात्री विमान इस अड्डे पर उतरा है, इसको आपको बताना है। यानी उत्तर प्रदेश की में आपको बताइए, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स है। जल्दी से इसका आंसर आप हमें बता दीजिए कि कौन सा सही आंसर है। यहाँ पे नेपाल दिया गया है, श्रीलंका दिया गया है, भूटान दिया गया है, चीन दिया गया है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना है। आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पे श्रीलंका। सही आंसर क्या हो जाता है? श्रीलंका, ठीक है। अब बात करते हैं इसका उद्घाटन जो है अक्टूबर में हुआ है। कब हुआ है? अक्टूबर में। अक्टूबर कब? 21 में। अक्टूबर 21 में इसका उद्घाटन किया गया है। उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो आपके पीएम जो थे, पीएम कौन है आपके देश के? तो आप जानते हैं नरेंद्र मोदी जी हैं। इसकी अवस्थिति कहाँ है? तो आप कहेंगे कुशीनगर, और कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, यह भी आप जानते हैं। उद्देश्य क्या है? घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ यात्रियों को बौद्ध तीर्थ स्थलों से जुड़े स्थलों पर जाने की सुविधा प्रदान करना है। विशेष तथ्य क्या है? श्रीलंका एयरलाइंस का एक विमान जो श्रीलंकाई प्रतिनिधि मंडल को लेकर के आया था वह यहाँ पे उतरने वाला पहला विमान बन चुका है। कौन? श्रीलंका से आने वाला विमान जो श्रीलंकाई प्रतिनिधि मंडल को लेकर के आया था, यहाँ पे उतरने वाला पहला विमान बन चुका है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो हमारा सबसे उत्तम प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। एक लखनऊ में है जिसे आप जानते हैं अमौसी हवाई अड्डा, एक आपके बनारसी में है आप जानते हैं, और एक कुशीनगर में है। इन 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में आपको ज्ञात होना चाहिए पहले से, ठीक है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन कौन से हैं जो निर्माण हो रहा है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो इसका निर्माण उत्तर प्रदेश में चल रहा है जिसका नाम जेवर है, और यह उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होने जा रहा है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे बन रहा है? अयोध्या में बन रहा है। जो राम जी की मंदिर है अयोध्या में, आपने देखा अभी चर्चा का विषय रहा, तो वहाँ पे बनने जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वर्ष 2021 में यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया? यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में यानी यूसीसीएन, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल होने वाला भारतीय शहर कौन सा है? आपको बताना है। मुंबई है, वाराणसी है, चेन्नई है या श्रीनगर है? तो आपका सही आंसर कौन है? श्रीनगर। सही आंसर कौन है? श्रीनगर आपका इसमें सही आंसर हो जाता है। 8 नवंबर 2021 की घटना है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को की ये घटना है। सम्मिलितकर्ता देश है। किसको शामिल किया गया है? जम्मू कश्मीर यानी श्रीनगर को शामिल किया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर की
ग्रीष्मकालिक राजधानी होती है। को शिल्प और लोक कला के क्षेत्र में रचनात्मक शहर के रूप में यह उपलब्धि हासिल हुई और भारत का यह छठवां शहर, भारत का कौन सा शहर है, छठवां शहर होता है। नेटवर्क में शामिल अन्य 5 शहर, भारतीय शहर कौन कौन से? मुंबई है जो फिल्म के लिए फिल्म श्रेणी में है, चेन्नई और वाराणसी संगीत श्रेणी में शामिल है, हैदराबाद है गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में शामिल है, और जयपुर है शिल्प और लोक कला की श्रेणी में शामिल है। ठीक है, आपसे पूछा गया था किस शहर को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया, तो वो आपका कौन है? श्रीनगर है। यूनेस्को रचनात्मक शहरों की 7 श्रेणी में नामित करता है, जिसमें शिल्प है, लोक कला है, मीडिया कला है, फिल्म है, डिजाइन है, गैस्ट्रोनॉमी है, साहित्य और संगीत है। विश्व के कुल शहर 295 शहर है। विशेष तथ्य ये है श्रीनगर शिल्प और लोक कला श्रेणी में शामिल होने वाला भारत का दूसरा शहर है। इसके पहले जयपुर शामिल हुआ था। तो ये मुझे लगता है कि आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं, और अगला प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से, थोड़ा बड़ा प्रश्न है लेकिन इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका आंसर आप दे पाएंगे। 2021 की घटना है, अक्टूबर महीने की घटना है कि केंद्र सरकार द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ऐतिहासिक पर्यटन स्थल माउंट हैरियट का नाम परिवर्तित किया गया, जिससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, फिर से देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ऐतिहासिक पर्यटन स्थल माउंट हैरियट का नाम परिवर्तित किया गया, और नाम परिवर्तित करके माउंट हैरियट का, उससे संबंधित कुछ तथ्य यहाँ पे दिए गए हैं, आपको बताना है। माउंट हैरियट का नाम परिवर्तित कर माउंट मणिपुर कर दिया गया है। क्या यह बात आपकी सत्य है? ये आपको बताना है। महाराजा कुलचंद्र ध्वजा सिंह और भाई स्वतंत्रता सेनानी को काला पानी की सजा देकर माउंट हैरियट पर भी रखा गया था। माउंट हैरियट उत्तरी अंडमान जिले में स्थित है। कह रहा उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, ये देखिए आप 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप कहेंगे कि ये जो है आपका सही आंसर कौन है? केवल 1 और केवल 2, यानी पहला और दूसरा आंसर सही है। पहला आंसर अगर हम माने सही है तो यह है माउंट हैरियट का नाम परिवर्तित करके माउंट मणिपुर कर दिया गया है, ये आपका सही है। दूसरा ऑप्शन जो आपका सही है वो ये सही है कि ये क्या नाम है, महाराजा कुलचंद्र, ठीक है, कुलचंद्र ध्वजा सिंह को 22 स्वतंत्रता सेनानियों को काले पानी का, ये भाई नहीं 22 है, सॉरी माफ करिएगा, 22 स्वतंत्रता सेनानियों को काला पानी की सजा देकर के माउंट हैरियट पर रखा गया था। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं जो है सेलुलर जेल 1906 में निर्मित हुआ था। माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान के उत्तरी ऊंची चोटी पर, कहाँ पे? ये उत्तरी अंडमान पे नहीं है बल्कि ये दक्षिणी अंडमान के कहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है, और ये यहाँ पे उत्तरी दिया था, अतः यह गलत हो गया। ठीक है, चलें, थोड़ा सा पीसीएस लेवल का प्रश्न है, एलटी में आपको ऐसे ही प्रश्नों से गुजरना पड़ेगा, तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप तैयार रहें। हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने किस समुदाय को प्रदान किए गए 10.5% आरक्षण को क्या किया है? आरक्षण को रद्द कर दिया। आपको बताना है हाल ही में मद्रास ने किसको प्रदान किए गए 10.5, ठीक है, 10.5% विशेष आंतरिक आरक्षण को जो प्रदान किया गया था उससे नष्ट मतलब रद्द कर दिया है। और ये घटना कहाँ की है? मद्रास, कहाँ की घटना है जल्दी बताइए? मद्रास की है। और मद्रास में किसने इसे बंद किया है, यानी किसने इसे जो है आरक्षण को रद्द किया है? आपको बताना है किसने रद्द कर दिया है, तो मद्रास उच्च न्यायालय ने। और इसका आंसर आपको बता देना है, सही आंसर क्या होगा? बनियार, जो बनियार जाति है इसको मिला था यह आरक्षण। अगर हम बात करें मद्रास उच्च न्यायालय ने सबसे अधिक पिछड़ी जाति मद्रास बैकवर्ड कास्ट, ठीक है, बनियार को प्राप्त विशेष आंतरिक आरक्षण को रद्द कर दिया। बनियार आरक्षण तमिलनाडु सरकार द्वारा 10.5 विशेष आंतरिक आरक्षण प्रदान किया गया था। कारण था अदालत ने इस आरक्षण में संविधान के खिलाफ बताया है। बनियार समुदाय के बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करें, बनियार तमिलनाडु में सबसे बड़े और सबसे संगठित पिछड़े समुदायों में से एक है। बनियार जो है पिछड़े समुदायों में जो क्या नाम है, तमिलनाडु में सबसे एक जात मानी जाती है, जो कि सबसे संपन्न जाति है। इस समुदाय द्वारा 1980 के दशक में मध्य में राज्य में 20% आरक्षण और केंद्रीय सेवाओं में 2% आरक्षण की मांग की गई थी, जो कि अब रद्द कर दिया गया है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे हाल ही में उड़ान उत्सव, ठीक है, आपको बताना है हाल ही में उड़ान उत्सव मिला
का आयोजन किस हवाई अड्डे पर किया गया? इसका आंसर आप तुरंत बताइए कि किसका आयोजन किया गया, मतलब वो कौन सा है, इसका आंसर जल्दी से बताइए। हाल ही में उड़ान उत्सव का आयोजन किस हवाई अड्डे पर किया गया? आपके पास 4 ऑप्शन और आपको इसका आंसर बताना है कि किस हवाई अड्डे पर किया गया। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए कि उड़ान योजना जो है उत्सव है उसका आयोजन किस जगह से किया गया है। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर आपका होगा, अगर आपके इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा, वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा। अब आपको बताइए कि हवाई अड्डा है कहाँ पे। यह हवाई अड्डा आपका उड़ीसा के झारसुगुंडा स्थित एक वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डे पर उड़ान उत्सव का आयोजन किया गया है। भारत विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ये कब हुआ है? सितंबर की घटना है 2021 की। ठीक है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा, सितंबर चूंकि बहुत दूर है तो वहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। आपके जो आने वाले एग्जाम है वहाँ पे प्रश्न की जो सरहद है वो अक्टूबर से, मान चलिए कि अक्टूबर से लेकर के आपके अब आने वाले जितने भी महीने हैं वहाँ तक। अगर आपका महीना फिर ये चला जाता है अक्टूबर नवंबर तक पेपर, तो फिर आप मान चलिए कि इसी साल के जितने करंट अफेयर्स हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी हम लोग मिल गया प्रश्न तो उसको एक बार डिस्कस कर लिए, देख लिए, आगे बढ़ जाते हैं। भारत ने हाल ही में किस संस्था के साथ संयुक्त फाइबर ड्रिल 2021 में भाग लिया? कह रहा कौन सी ऐसी संस्था है जिसके साथ भारत ने संयुक्त फाइबर ड्रिल में क्या किया है, भाग लिया है? आपको ये बताना है। संयुक्त साइबर ड्रिल में भाग लिया है, बताना है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंघ के साथ, विश्व व्यापार संगठन के साथ, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ या विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ। ठीक है, अब आपका आंसर होगा, तो यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है किससे है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के साथ इन्होंने गठबंधन किया होगा। यह घटना है आपके दिसंबर महीने की और यह आभासी कार्यक्रम था दूरसंचार संघ और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के बीच में। ये साइबर ड्रिल योजना 2021 की जो है संधि हुई है। भारत की साइबर सुरक्षा प्रणाली में सुधार करना है। साइबर ड्रिल 2021 भारत क्रिटिकल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आयोजित की गई है। पिछले 10 वर्षों में ITU ने राष्ट्रीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर 30 से अधिक साइबर अभ्यास आयोजित किए हैं। तो आपका सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा। हाल ही में भारत सरकार ने लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए किस कोष का, ये फोर्स नहीं होगा भाई, कहाँ से फोर्स आ जाएगा यहाँ पे, कोष का होगा। किस कोष का क्या किया गया है, किस कोष का गठन किया है आपको बताना है। तो इसके लिए जो कोष का गठन किया गया है वो है आपका GIF। इसका नाम क्या है? GIF यानी जेंडर इंक्लूजन फंड, जेंडर इंक्लूजन फंड। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यक्रम है, ये इसने गठित किया था। उद्देश्य लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों में समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। प्रबंधनकर्ता कौन है? शिक्षा मंत्रालय है। और विशेष अगर बात करें, सभी बच्चों को 8वीं तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रावधान है। 8वीं कक्षा तक सभी लड़कियों, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के बच्चों और गरीबी रेखा के नीचे के बच्चों को यूनिफॉर्म प्रदान करना है। तो ये किससे संबंधित है? GIF से संबंधित है। किससे संबंधित है? GIF से संबंधित होता है। हाल ही में बाढ़ के कारण रायलसीमा क्षेत्र चर्चा में रहा है। यह क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है? आपको बताना है। रायलसीमा क्षेत्र जो है ये चर्चा में था और ये किस राज्य से संबंधित है, इसका आंसर आपको बताना है कि रायलसीमा जो है अभी ये चर्चा में था। और क्यों चर्चा में था? चूँकि वहाँ पे बाढ़ थी, तो बाढ़ के कारण ये चर्चा में था। तो ये बताना कहाँ से संबंधित है। ये है आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से आपका संबंधित है। कौन? रायलसीमा। और रायलसीमा कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसमें आंध्र प्रदेश के 4 दक्षिण जिले अनंतपुर, चित्तौड़, कडप्पा और कुर्नूल शामिल हैं। पापागिनी नदी है, यह दक्षिण भारत की एक गैर बारहमासी नदी है जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। यह पेन्ना नदी की सहायक नदी भी है। पेन्ना नदी चिकबल्लापुर मेरठ जिले यानी कर्नाटक की नदी नंदी पहाड़ी से निकलती है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। चित्रावती नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर के प्रवाहित करती है, जो पेन्ना नदी की सहायक नदी है।
पापागिनी, चित्रावती और पेन्नार यानी पेन्नार नदियों के जलस्तर में एकाएक वृद्धि होने के कारण रायलसीमा क्षेत्र में भयानक बाढ़ आ गई थी, जो इस कारण ये चर्चा में रहा। और एक घटना कहाँ की, आंध्र प्रदेश राज्य की है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप जरूर बताइएगा। और ये है हमारे थंबनेल का प्रश्न, हाल ही में चर्चा में आए मलयाहा तमिल किस देश से संबंधित हैं, यानी कहाँ से संबंधित है, आपको बताना है। मलयाहा तमिल जो हैं कहाँ से संबंधित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका से। किससे संबंधित हैं, श्रीलंका से संबंधित हैं। चर्चा में है, ये संयुक्त राष्ट्र विशेष ने कहा कि श्रीलंका में मलयाहा तमिल अमानवीय अपमानजनक परिस्थितियों में रह रहे हैं। ठीक है, यही कारण है कि ये चर्चा में है। और इसको किसने कहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है, जिसके कारण ये चर्चा में आ गए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना श्रीलंका से संबंधित हैं ये। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपका कुछ स्क्रीन पे इस प्रकार से है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुफ्त शिक्षा पहल प्रारंभ की है, किस राज्य सरकार ने, ये आपको बताना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुफ्त शिक्षा पहल प्रारंभ की है, आपको इसका आंसर बताना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुफ्त शिक्षा पहल प्रारंभ की है, आपको इसके बारे में बताना है। ठीक है, जल्दी से बताइए सही आंसर इसका क्या होगा। तो ये है आपका हरियाणा। कौन संबंधित है इससे, हरियाणा। मुफ्त शिक्षा पहल से कौन संबंधित है, हरियाणा संबंधित है। और बात करें अगर हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है। राज्य सरकार के मुताबिक यह पहल कई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। देश भर में मुफ्त शिक्षा की अवधारणा पहले से ही मिडिल स्कूल यानी कक्षा 8 तक लागू है। राज्य सरकार की योजना इस अवधारणा को सरकारी स्कूलों में कक्षा 12 तक विस्तृत करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्न रखे थे जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस तरह की श्रृंखला के प्रश्नों को लगातार देखेंगे, अपने मित्रों तक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।